और चलिए श्रीलंका से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 7 दिन में श्रीलंका को मिलेगा राष्ट्रपति। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। श्रीलंकाई स्पीकरों ने कल सांसदों को बुलाया है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद सत्र बुलाया गया। गोटबाया के इस्तीफे का आज औपचारिक ऐलान। कोलंबो की सड़कों पर अभी भी सेना तैनात है। तो श्रीलंका से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 7 दिन में श्रीलंका को राष्ट्रपति मिलेगा। सूत्रों के हवाले से अहम खबर आ रही है, जहां पर अब कल सांसदों को बुलाया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद सत्र बुलाया गया है। देखिए, जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों से लगातार श्रीलंका में हो रहा है, उसके बाद अब ये अहम खबर सामने आ रही है, जिसके बाद और कोलंबो से ही हमारे संवाददाता अनुराग दीक्षित जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अनुराग, आप वहीं पर मौजूद हैं। किस तरह के बदलाव, क्योंकि अब खबर ये कि 7 दिनों के अंदर श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है, क्या जानकारी अनुराग? जी बिल्कुल खुशबू, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जो यहाँ की संसद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि 7 दिन के अंदर श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिलेगा। संविधान है उसके मुताबिक खुशबू, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें सीधे जनता वोट करती है और वो अपने राष्ट्रपति को चुनती है। लेकिन तब जबकि कोई राष्ट्रपति बीच में इस्तीफा दे दे, जैसा कि मौजूदा स्थिति है, ऐसी स्थिति में जो सांसद होते हैं वो राष्ट्रपति चुनते हैं श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। राष्ट्रपति पद के इस्तीफे के बाद जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर, और जो विद्रोह है, जो लोगों का विरोध प्रदर्शन है, नाराजगी है, वो मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ भी है। ऐसे में जो नया राष्ट्रपति होगा वो कौन होगा, इसको लेकर संविधान में तो बहुत सारी बातें हैं। मतलब अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बन पाते हैं किसी वजह से, तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन जो मौजूदा स्पीकर है श्रीलंका की संसद के, वो भी गोटबाया राजपक्षे के खेमे के ही नेता हैं। ऐसे में जो लोगों की नाराजगी है अब वो यहाँ पर कम नहीं होगी। ऐसे में संसद में से किसी सांसद को चुना जाए, ये एक विकल्प है, या फिर जो यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको राष्ट्रपति चुना जाए सर्वसम्मति से, वो एक और प्रावधान यहाँ पर होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में संभावना यही है कि जो सांसद हैं वो मिलकर अपने किसी सांसद को ही राष्ट्रपति चुने। 1 महीने के अंदर ऐसा प्रावधान करना होता है। 20 तारीख राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तय कर दी गई है, यानी कि 21 तारीख को पता चलेगा अगला राष्ट्रपति कौन होगा। और जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, क्या वो उस नाम पर सहमत हैं और क्या उनको लगता है कि अब श्रीलंका की स्थितियां इस नाम के साथ सामान्य हो पाएंगे। लेकिन इस बीच श्रीलंका की सड़कों पर सेना तैनात है। कल हमने देखा देर रात लगभग 12:30 जब ये खबर यहाँ के लोगों को मिली कि जो राष्ट्रपति हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो बड़ी तादाद हुए थे। देर रात में जश्न मनाया जा रहा था, आतिशबाजी की जा रही थी। तो जो गोटबाया राजपक्षे को लेकर नाराजगी थी वो काफी हद तक शांत हुई है। लेकिन अगला राष्ट्रपति कौन होगा और क्या वो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला पाएगा, ये इस वक्त एक बड़ा सवाल है श्रीलंका की सियासत में। बिल्कुल अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तुम्हारी सहयोगी अनुराग तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरह से वहां पर लोगों का गुस्सा थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अब नजर इस पर कि आखिरकार ये जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, और अगर जिसे जिम्मेदारी दी जाएगी वो क्या आर्थिक व्यवस्था संभाल पाएगा, जिस वजह से जो श्रीलंका के हालात पिछले कुछ दिनों में बने हैं वो देखने को मिले हैं।